बोलो क्या बात? जादू टोना का प्रकोप है गुरु जी। हाँ, कहाँ दिखवाए हो फिर? बहुत जगह दिखाई जी। जैसे जैसे बैगा गुनिया बैगा देखा तांत्रिक लोग से। क्या बोले वो? ठीक हो जाएंगे बोले, नहीं हो रहे हैं कहीं भी। अरे कहीं दूसरे मजहब में तो नहीं गए? चर्च में भी गए थे गुरु जी। हैं? चर्च भी गए थे। चर्च गए थे जी। फिर क्या हुआ? पानी और तेल दिए हैं, फिर और कुछ नहीं हो रहा है उससे। बेटा अपने देवता कम पड़ गए थे क्या? नहीं गुरु जी, तब भी जहाँ भी कहीं भी ठीक हो, बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। तो चर्च में काहे को गए जब अपने बजरंग बली हैं, बालाजी चले जाते, मेहंदीपुर चले जाते, बागेश्वर चले जाते, इतने बालाजी जाएंगे बोल रहे थे गुरु जी। आपका यहाँ हो गया रायपुर, हमारे से पास है तो यहीं आ गए। अब चर्च में कब जाना है? आपसे जी। अब चर्च में कब जाना है? और नहीं जाना है गुरु जी। तो उनका वो सामान आमान कहाँ है? उनको विसर्जन कर देंगे, गाड़ी में है वो रखा हुआ है। गाड़ी में है गुरु जी, कार में है। कब विसर्जित करोगे? आज ही कर देंगे, आज ही कर देंगे शाम को। पक्का? पक्का गुरु जी। इनको ठीक कर दीजिए गुरु जी। कर देंगे। और मेरी माँ भी पीड़ित है गुरु जी, मेरी माँ भी पीड़ित है, दोनों बच्चा भी। आओ नजदीक आओ। पत्नी माँ सबको प्रेत बाधा का प्रभाव कंपन होता, सवारी आती, भेजा गया, पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए तंत्र विद्या की गई है। ईसाई धर्म का सामान लेकर के आए हुए हैं, तंत्र कट जाएगा, चिंता ना करें, चर्च जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीताराम जय गुरु जी। 2027 तक योग है पूर्णतया परिवार का ठीक होने का। आराम आज से ही लगने लगेगा। पेशी पूरी करनी है। शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है। भले ही 3 महीने में या 4 महीने में आप आओ, लेकिन आपको 3 से 4 महीने में धाम पर पहुंचना है। शनिवार को ही पहुंचना है और पेशी को करना है। दुनिया में आपको किसी भी तांत्रिक मांत्रिक के पास भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धाम पर ही पूरे प्रेत बांध दिए जाएंगे। बागेश्वर महाराज की जय। पेशी 21 का नियम है। हाँ, मुट्ठी बांधो दोनों। वो सामान तुम्हें आज ही जाते ही। माता जी कहाँ हैं? आओ, बेटा को भी बुलाओ। अभी रुकना सेनापति, अभी आप वहां बैठो। यदि हम अभी बुलाएंगे तो पूरे प्रेतों को मार लगने लगेगी, दरबार रुक जाएगा। हाँ, यहां बुला लो ऊपर। हाँ, आप भी वहीं बैठो, ऊपर ही रहना है। उपचार हम करते हैं, बाद में पूछ लेंगे। माता जाते हैं होते हैं झलक नहीं आना पड़ेगा उनको। बहन जी को ले आना। राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। कुछ साल पहले जब हम आए थे, हमने कहा था कि यहां भयंकर मतांतरण है, तो कुछ बड़े बड़े लोग मुंह चलाते थे, कहते थे कि बाबा तो यहां विवाद करवा रहा है। अब उनके लिए ये प्रमाण है। गांव गांव गली गली में भोले भाले हिंदुओं को पूजा पाठ के नाम पर, भूत के नाम पर मतांतरण करवाते हैं और रविवार को बुला करके पानी पिलवाते हैं। और उनसे ज्यादा गलती तो हिंदुओं की है, अपने बालाजी को छोड़कर, अपने भगवानों को छोड़कर जो चर्चों में घुसने जाते हैं। हम बोलते हैं तो आग लगती है, तो बाबा तो खतरनाक बातें बोलता है, आग लगाने वाली बात बोलता है। अब किसी का पेट खराब होता हो तो हो जाए, लेकिन हम हिंदुओं का धर्मांतरण नहीं होने देंगे। और आज की खुशखबरी सुनो। बसंत ने और पूरी टीम ने मेहनत करके उन परिवारों को खोजा जो कई साल पहले दूसरे मजहब में चले गए थे। कोई रविवार को जाता था तो कोई शुक्रवार को। भगवान ने कृपा कर दी, वो फिर से घर वापसी करने को तैयार हैं। और छत्तीसगढ़ के हिंदुओं, यदि तुम्हें अपने हिंदुत्व होने पर गर्व है तो एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। आज ही ये प्रण लेना होगा कि अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं होने देंगे। कौन कौन चाहता धर्मांतरण रुके?
कौन कौन चाहता भारत हिंदू राष्ट्र हो? कौन कौन चाहता कि चर्चों में जाने वाले हिंदुओं पर रोक लगे? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? काम करोगे? एकता में रहोगे? पक्का? 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 जाओ, हम भी वचन दे रहे हैं, हम तब तक छत्तीसगढ़ आते रहेंगे जब तक धर्मांतरण बंद नहीं हो जाएगा। जाओ, हम भी वचन दे रहे, चाहे हमको 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन दरबार लगाना पड़े, पर हम दरबार लगा करके हिंदुओं को मिलकर तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े हुए सभी तांत्रिकों की ठठरी और गठरी को बांधेंगे और तंत्र मंत्र से घुसित मारन, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, टोना, टोटका, भूत प्रीत, अलाय बलाय से ग्रसित जितने भी छत्तीसगढ़ के हिंदू हैं, सुन लो कान खोल करके। तुम बालाजी के चरण पकड़ लो, शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार प्रारंभ कर दो। काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग फूल लगी भाई सन्यासी बाबा के नाम की बांध दो और पेशी करना प्रारंभ कर दो। कैसा भी भूत हो, प्रेत हो, जिंद हो, बेताल हो, मरिया हो, मसान हो, अघेरी हो, अघोरी हो, बैरबासन हो, सब कलयुग के राजा श्री बालाजी के दरबार में उल्टे टंगे नजर आएंगे। एक भी भूत प्रेत नहीं चलेगा, एक भी तंत्र मंत्र तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा और कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा यदि तुम बालाजी के भगत बन जाओगे। हम तुम्हें वचन दे रहे और आने वाले दिनों में हम ऐसा कवच सिद्ध करके देंगे सभी हिंदुओं को कि उन पर किसी भी दूसरे मजहब की शक्तियों का स्पर्श भी नहीं हो पाएगा। ऐसा कवच बना के देंगे और दोनों का हमने तोड़ भी निकाल लिया, लेकिन वो बताएंगे नहीं नहीं तो आज ही से लफड़ा शुरू हो जाएगा। अब कब बना के देंगे ये हम बाद में बताएंगे। पहले बालाजी के चरण पकड़ो। भूत पिशाच महावीर जब, भूत पिशाच महावीर जब, भूत पिशाच महावीर जब, हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता पृथ्वी पर टक्कर देने वाला नहीं है। कलयुग के राजा हैं हनुमान जी। अच्छा, कथा सुनकर कौन कौन जाएगा? अभी कथा भी तो होनी है, पक्का? अभी दरबार लगाएंगे, आओ। तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे? आइए दादाजी। हाँ, एक बात तुम याद रखना, हमारी बातें तुम्हें चुभ सकती हैं और याद रखना जो सुई 2 हिस्सों को जोड़ने का काम करती है वो चुभती जरूर है। तुमने देखा सिलाई मशीन की सुई को? सिलाई मशीन में जो सुई रहती है वो कपड़े को जोड़ती है, पर जोड़ती कब है? जब तक वो चुभती नहीं है तब तक जोड़ नहीं पाती है। ऐसे ही कई बार गुरु की बातें होती हैं कि तुम्हें चुभेगी पर जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए आज की रात की बात यही है, बिना गुरु के जीवन अधूरा होता है। और मेरे पागलों, शीश दिए गुरु मिले तब भी सस्तो जान। शीश देकर के भी गुरु मिले तब भी तुम सस्ता समझना। और गुरु के बिना जीवन, देखो चाहे चोर भी हो, चोर को भी गुरु चाहिए। चोरी के गुण भी तो गुरु से ही सीखेगा। पढ़ने वाले विद्यार्थी को भी गुरु चाहिए। और मेरे पागलों, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी की पुस्तकों से या मैथमेटिक्स से या साइंस को पढ़ करके आप संसार की किताबी ज्ञान पा सकते हो। किताबी ज्ञान से तुम रुपया कमा सकते हो, नौकरी पा सकते हो, हां अमीर बन सकते हो, पर जीवन जीने की कला तो कोई पहुंचा हुआ गुरु ही सिखा सकता है। और जीवन जीने की कला न आए
जीवन कैसे जीना चाहिए ये तुम्हें ज्ञान न आए तो क्या क्या काम का। हमसे भारत में यदि कहा जाए तो हम भारत की सरकार को एक प्रार्थना करना चाहेंगे। भारत की सरकार से हमारी प्रार्थना है कि वर्तमान में जितने भी ऑनलाइन गेम के ऐप हैं यदि उन्हें बंद कर दिया जाए तो बहुत से घर बर्बाद होने से बच जाएंगे। और हम भारत सरकार से कहेंगे कि ऑनलाइन गेम के जितने ऐप हैं यदि वो बंद कर दिए जाएं, उनकी जगह स्किल डेवलपमेंट का ऐप यदि चालू किया जाए तो भारत भारत ना रहेगा, भारत विश्व गुरु हो जाएगा। लेकिन हमारा भारत भी बड़ा गजब है। यहां दारू सस्ती है, दवा महंगी। बड़ा गजब भारत है हमारा, अद्भुत भारत। तुमने देखा नहीं, यहां किताबें और अच्छी पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में, अच्छी पढ़ाई तो प्राइवेट स्कूलों में, और अब कहेंगे तो किसी को बुरा लगेगा। अब पेट रख भी नहीं पा रहा है, बोले बिना भी नहीं रहा जा रहा, और किसी को बुरा भी लग जाएगा। पर बुरा लग जाए ये सोचने के लिए थोड़ी बाबा बने। बाबा बने इसीलिए कि जो कहना चाहिए वो कह देना चाहिए। हम भारत से और भारत की सरकार से और भारत के लोगों से प्रार्थना करेंगे, आप अपने बच्चों को, भारत के लोगों को किताबी ज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का ज्ञान, चैट जीपीटी का ज्ञान, गूगल का ज्ञान, जितना चाहो मर्जी दे दो। भारत को भारत बनाना है ना, तो गुरुकुलमों को फिर से प्रारंभ कर दो। ताकि बच्चे पढ़ सकें, समझ सकें, जान सकें। आज हम जब काशी गए तो हमें बड़ा दुख हुआ कि वहां के बहुत से संस्कृत विद्यालय बंद होने की कगार पर, बड़ी हालत खराब है। और गजब का भारत है। भारत में गधे पूजे जाते, घोड़े पीटे जाते। गजब का भारत है। भारत की मत पूछो, तुम लोगों से भी कहें कि तुम लोग भी गजब ही के हैं। पत्थर के नंदी को तुम पूछते हो, असली नंदी को लठ से पीटते हो। क्या गजब के हो। पत्थर के नंदी के कान में मन्नत मांग रहे, अद्भुत देखो तुम। पत्थर के नंदी के कान में तुम मन्नत मांगते हो, असली नंदी को तुम पीट पीट करके गाड़ी चढ़ा रहे हो रोडों पर। गजब के हो तुम लोग भी। गणेश जी का वाहन चूहा है, पत्थर का चूहा पुज रहा, असली चूहा के लिए तुम गोलियां रखते हो। गजब के हो तुम भी, बहुत गजब के आदमी हो। बाहर के फ्रेंड खोज रहे हो, सोशल मीडिया पर मित्रता खोज रहे हो, घर की मित्रता को खत्म कर रहे हो। गजब के हो तुम। क्या गजब का जमाना आ गया। हम एक दिन बड़ा हंस रहे थे कि क्या गजब का जमाना आ गया। किसी से कहो कि थोड़ा हमारे साथ वक्त गुजारो, धाम पे सेवा करो, वो कहता हम पे टाइम नहीं है। क्या गजब के आदमी हो। इतना टाइम था एक जमाने में आदमी के पास कि वो सब कुछ कर लेता था। आजकल सब कुछ फास्ट हो गया, फिर भी आदमी के पास टाइम नहीं है। पहले आदमी मैसेज भी भेजता था तो 1 महीने में चिट्ठी वापस आती थी, फिर भी टाइम था। यात्रा पे जाता था तो चलने में महीनों लग जाते थे उसको पहुंचने में, लेकिन फिर भी टाइम था। जो यात्रा पहले महीनों में होती थी अब वो मिनटों में हो रही है, लेकिन उस वक्त आदमी के पास टाइम था, आज टाइम नहीं। गजब है आदमी। आज घर में रहने वाले बच्चे और पति और पत्नी और मित्र एक कमरे के अंदर रहते हैं और महीनों बात नहीं होती है। जितनी बातें हो रही सब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे हो रही। गजब है। क्या गजब का जमाना आ गया। दूसरों पर भरोसा हो गया, अपनों से भरोसा उठ गया है। हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे, यदि हमारी बात को भारत समझे तो हम प्रार्थना करना चाहेंगे, अपने बच्चों को तुम पढ़ाई खूब पढ़ाओ, पर जीवन कैसे जीना चाहिए ये शिक्षा जरूर दे करके जाओ। अगर तुम्हारी बेटी को, तुम्हारे बेटों को जीना नहीं आया कि जीवन कैसे जीना है, तो तुम्हारे बच्चे बाद में बुरा ना मानना,
आने वाली पीढ़ी यदि जीवन जीना नहीं सीखेगी तो आत्महत्या करेगी, डिप्रेशन में जाएगी। और लिख करके ले लो, आज से 20 साल बाद देश में ऑटिज्म के बच्चे बहुत ज्यादा पैदा होंगे, मंद बुद्धि से शिकार बच्चे बहुत ज्यादा पैदा होंगे, अथवा ब्रेन जिनका बहुत कम काम करेगा ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा पैदा होंगे। यदि आज ही तुमने अपने संस्कार में बदलाव नहीं किया, ब्रेन को डेवलप करने के लिए भारत में उपाय होने चाहिए, माइंड को डिटॉक्स करने के लिए भारत में उपाय होने चाहिए। बॉडी डिटॉक्स से ज्यादा वर्तमान में ब्रेन डिटॉक्स की आवश्यकता है। दिमाग डिटॉक्स रहेगा तो बॉडी डिटॉक्स काम करेगी। इसके लिए एकमात्र हमारे पास उपाय है, यदि तुम लेना चाहो तो ले लो, वरना हमारा क्या, हम तो चल पड़े। तुम्हें पता है 1 महीने के लिए हम छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। मैं यहां हलवा जाएंगे, जगत जन हम भी जाएंगे, तुम कहां जाएंगे? बद्रीनाथ, तुम्हारे अंकल जी का घर है का? 1 महीने के लिए हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आज हमसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप 1 महीने के लिए सब क्यों छोड़ रहे हैं? हमने कहा जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ पकड़ने के लिए छोड़ना जरूरी होता है, और इसलिए भी छोड़ रहे हैं कि हमको भी चिंतन का मौका मिले कि हम क्या गलतियां कर रहे। जैसे आज हम सुबह बैठे बैठे लिख रहे थे, थोड़ा जल्दी उठ गए थे तो लिख रहे थे। हमने सुबह लिखा कि हमारे धाम में बहुत बदलाव की आवश्यकता है, मतलब बागेश्वर धाम पर बदलाव की बहुत आवश्यकता, हमारा तो है नहीं, है तो उसका जो बैठा है मंदिर में। बदलाव की हमारे यहां के सेवादारों की टोन बहुत खराब, बात करने का तरीका बड़ा घटिया है। ऐसे बात करते हैं जैसे वो एहसान जता रहे, ऐसे लोगों को धक्का देते हैं जैसे ये आर्मी वाले। इनकी मानसिकता ऐसी हो गई कि हमारे पीठ देते ही ये खुद गुरु बन जाते। और बात भी सही है, चाय से ज्यादा तो केतली गर्म होती है। अच्छा गजब बात देखना तुम, हमारे चेले हमसे ही नहीं सीख पा रहे कि इनका गुरु कितनी सरलता से जीता, और गुरु के साथ रह के भी हमारे चेले हमसे नहीं सीख रहे। पता है क्यों नहीं सीख रहे? क्योंकि इन्हें गुरु दिख ही नहीं रहा, इन्हें तो गुरु के आसपास का भौकाल दिख रहा। इनकी नजर गुरु पे थोड़ी है, इनकी नजर तो इस पे है कि हमारा गुरु है, पीएम सीधा जुड़ा है, मुख्यमंत्रियों से डायरेक्ट बात होती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लाइन में लगे हैं, वो इसी में ही फूले नहीं समा रहे कि दे फोटो पे फोटो। मंच पे चढ़ने में ही उन्हें इतना शौक चढ़ा। धाम की स्थिति इतनी विचित्र हो गई चेलों की, पूछो मत। हमारे नाम से कई चेले बन गए, और चेले वहां रह करके धाम पर हमसे मिले ही नहीं, दीक्षा तो ली ही नहीं, सेवा से तो मतलब। आधे सेवादार तो इसलिए नए नए बन रहे हैं कि यहां पर बढ़िया माल पानी, और कुछ लौंडे लौंडियाबाजी के चक्कर में चेले बन रहे। हाँ, यहां रहेंगे तो आप स्वाभाविक है कि बच्चे बच्चियां आते हैं, और सब बालाजी के कारण खिंचे चले आते हैं। अब उनको मिलना तो हमसे है, तो वो तरीका अपनाते हैं। और कुछ बच्चियां भी और कुछ माताएं भी बड़ी विचित्र होती हैं कि उनसे हमसे मिलने के लिए वो उनके पास जाते। सब नहीं, पर कुछ बहुरूपिया भी रहते। खैर ये मत समझना कि हमें पता नहीं है, अपन तुम्हारा पर्चा खोलते तो अपने चेलों का भी खोल के रखते। हाँ, कब क्या कहना चाहिए ये हमें पता है कि कौन से चेला को कब तीर मारना है, क्योंकि यदि एकदम से तीर मार देंगे फिर सेवा कौन करेगा, ये भी तो खतरा है। तुम क्या, तुम तो फट्टी फटकार के और अन्नपूर्णा खा के खिसक लोगे, हम तो मरे बिना मौत के। तो आत्मचिंतन बहुत जरूरी। आज हमको 1 घंटे का समय मिला सोचने का, तब हम सोच पाए कि धाम के बारे में। लोग कहते हैं कि धाम बहुत
प्रकाशित हो गया, बड़ा प्रसिद्ध हो गया, वर्ल्ड में धाम का नाम हो गया। 8-8 देशों के एम्बेसडर्स, राजदूत धाम पर आ रहे हैं, विदेशों के लोग भी आ रहे हैं, और गुरुजी भी कई देश जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति धाम पहुंच रहे हैं। बड़ा नाम हो गया धाम का। ये सफलता नहीं है ना, इसको हमने सफलता माना है, और तुम भी इसे सफलता मत मान लेना। अभी हमारी जिंदगी के बहुत समय बचे हुए, बेदाग जिंदगी हमारी गुजर जाए, ये सफलता है। सफलता का मतलब है कि बेदाग चले जाओ जीवन में, तो सफलता है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करें कि कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ। अब तुम सब ब्रह्म ज्ञानी तो हो, क्या बोले, सबको ही ब्रह्म ज्ञान है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए बालाजी का होना पड़ता है। और खोया तो फिर क्या पाया, और पाया भी तो ऐसा पाओ जिसको पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा ना रहे। पाना ही है तो ऐसा पाओ जिसको पाने के बाद कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना रहे। और हम प्रार्थना करेंगे जितने भी लोग धाम पर आज बैठे हुए हैं, लास्ट तक बैठे हुए हैं, परिक्रमा मार्ग तक, आज अपने रात में तुम एक बात विचार जरूर करना सोने के पहले कि तुमने मकान पाया, गाड़ी पाई, दुकान पाया, मित्र पाए, सहेली सहेला पाए, परिवार पाया, क्या तुमने ऐसा पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता?